नमस्ते दोस्तों। आज हम उस रचना की गहराई में उतरेंगे जिसे स्वयं भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है। 12वीं सदी के संत कवि जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंदम का यह पद श्रित कमल केवल एक स्तुति नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। क्या आप जानते हैं कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में आज भी भगवान को सुलाने के लिए एक अष्टपदी का गान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन शब्दों में वो शक्ति है जो स्वयं सृष्टि के स्वामी को भी मंत्रमुग्ध कर देती है। तो चलिए आज इस दिव्य संगीत और इसके अर्थों के माध्यम से अपने भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलते हैं। यह अष्टपदी 12वीं शताब्दी के महान कवि जयदेव जी द्वारा रचित महाकाव्य गीत गोविंद में से ली गई है। जयदेव ओडिशा के रहने वाले थे और पुरी के भगवान जगन्नाथ जी के परम भक्त थे। आइए उन्हीं के द्वारा रचित हम अष्टपदी में से ये कुछ पद का गायन बड़े ही प्रेम पूर्वक करेंगे। कोच मंडला घृतकुंडलये कलिता ललिता वनमाला जय जय देव हरे कलिता ललिता वनमाला जय जय देव हरे। माँ लक्ष्मी के हृदय स्थल पर निवास करने वाले, कानों में चमकते कुंडल धारण करने वाले और गले में सुंदर वनमाला पहनने वाले, हे देव हे हरि आपकी जय हो। पद दूसरा। दिनमाणि मंडल मंडन भवखंडानये भवखंडानये मुनिजन मानस हंसये जय जय देव हरे मुनिजन मानस हंसये जय जय देव हरे। आप सूर्यमंडल के आभूषण हैं, तेज स्वरूप हैं, संसार के जन्म मरण के बंधनों को काटने वाले हैं और मुनि के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाले हंस हैं। हे हरि हे प्रभु आपकी जय हो। पद तीसरा। कालिया विषाधार भंजन जनरंजनये जनरंजनये यदुकुलनलिन दिनेश जय जय देव हरे यदुकुलनलिन दिनेश जय जय देव हरे। कालिया नाग के विष का मर्दन करने वाले, भक्तों को आनंद देने वाले और यदुवंश रूपी कमल को खिलाने वाले सूर्य के समान हे हरि आपकी जय हो। पद चौथा। अमल कमल दल लोचन भवमोचनये भवमोचनये त्रिभुवन भवन निधानये
जय जय देव हरे त्रिभुवन भवन निधानये जय जय देव हरे। स्वच्छ कमल की पंखुड़ियों के समान सुंदर नेत्रों वाले, संसार के मोह से मुक्त देने वाले और तीनों लोकों के आश्रय स्थल, हे हरि आपकी जय हो। जनक सुता कृता भूषण जित दूषण जित दूषण समर शमित दाश कंठन जय जय देव हरे। समर शमित दाश कंठन जय जय देव हरे। माता सीता के श्रृंगार का कारण श्री राम रूप में दूषण नामक राक्षस को जीतने वाले और युद्ध भूमि में रावण का अंत करने वाले, हे हरि आपकी जय हो। अभिनव जलधर सुंदर घृतमंदारये धृतमंदारये श्रीमुख चंद्र चकोरये श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। नवीन मेघों यानी बादल की समान सांवले और सुंदर मंदराचल पर्वत को धारण करने वाली और माँ लक्ष्मी जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने वाले चकोर पक्षी के समान, हे हरि आपकी जय हो। तव चरणे प्रंत वयमिति भावये कुरुकुश प्रणतेषु जय जय देव हरे। कुरुकुशलम्ब प्रतेषु जय जय देव हरे। हम सब आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसा जानकर हम शरणागतों का कल्याण करें, हे हरि आपकी जय हो। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय। श्री लीलाधर श्याम की जय। जय जय श्री राधे। तो ये था अष्टपदी का गीत। कहा जाता है कि जयदेव जी ने गीत गोविंद जब लिख रहे थे तब एक पद लिखते समय वे ठिठक गए यानी रुक गए। वे लिखना चाहते थे कि कृष्ण राधा के चरणों में अपना सिर झुकाते हैं, लेकिन भगवान के प्रति उनके सम्मान ने उन्हें ऐसा लिखने से रोक दिया और असमंज वे स्नान करने चले गए। तभी स्वयं भगवान कृष्ण जयदेव जी का रूप धारण कर आए और उन्होंने वह पंक्ति पूरी कर दी। जब असली जयदेव वापस आए तो अपनी ही लिखावट देख दंग रह गए और समझ गए कि उनकी रचना को स्वयं ईश्वर ने पूर्ण किया है। यही कारण है कि गीत गोविंद के शब्दों को साक्षात भगवान की वाणी माना जाता है। कहा जाता है कि जगन्नाथ जी के मंदिर में गीत गोविंद जी का पाठ श्री जगन्नाथ जी को पधराया जाता है। आइए इसी पद से संबंधित और इसकी महिमा को बढ़ाने वाली एक कथा का भी हम श्रवण करते हैं।
यह कथा भक्तमाल और उड़ीसा की प्राचीन ग्रंथों में बहुत ही विस्तार और भावुकता के साथ वर्णित है। इसे भगवान का वन विहारिया गीत गोविंद का आकर्षण कहा जाता है। महाकथा। जब प्रेम के वश में हुए जगन्नाथ पुरी उड़ीसा में एक निर्धन माली रहता था, जिसकी पुत्री भगवान जगन्नाथ जी की परम भक्ता थी। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठती और भगवान के लिए फूल और फल चुनने पास के एक घने उपवन यानी बगीचे में जाती थीं। उन्हें जयदेव कृत गीत गोविंदम के पद कंठस्थ थे। जैसे ही वह फूल की टोकरी उठाती, उनके मुख से निकलता श्रित कमला कुच मंडला घृत कुंडल। वह गाते गाते इतनी भावुक हो जाती कि उसे यह भी याद नहीं रहता कि वह झाड़ियों के बीच चल रही है। पुराणों और ग्रंथों में वर्णन है कि भगवान भाव के भूखे हैं। उस कन्या के स्वर में ऐसी करुणा और प्रेम था कि साक्षात जगन्नाथ जी, जो कृष्ण स्वरूप में मंदिर के गर्भगृह से निकलकर अदृश्य रूप से उस कन्या के पीछे हो जाते। कन्या आगे आगे गाती और भगवान पीछे पीछे उसके पदचाप यानी कदमों की आहट पर झूमते हुए चलते। भगवान उस कन्या के गीत में इतने खो जाते कि उन्हें अपनी सुध नहीं रहती। बगीचे में कांटेदार झाड़ियों और बैगर के तीख कांटे थे। जब भगवान झूमते तो उनके रेशमी पीतांबर उन कांटों में फंसकर जगह जगह से फट जाते। उनके कोमल श्री अंग शरीर पर रक्त की बूंदें उभर आती। अगले दिन जब पुजारी जी ने ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के द्वार खोले तो वह दृश्य देखकर काँप गए। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्ति पर रेशमी वस्त्र तार तार थे। भगवान श्री विग्रह मूर्ति पर ताजी खरोंच थी और वह हल्का सा रक्त जैसे चंदन टपक रहा था। पुरी के राजा गजपति महाराज को तुरंत बुलाया गया। राजा को लगा कि किसी अपराधी ने मंदिर की पवित्रता भंग की है। पूरी रात पहरा बिठाया गया, लेकिन अपराधी का पता नहीं चला। उसी रात राजा के स्वप्न में भगवान जगन्नाथ जी आए। भगवान मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने राजा से कहा, राजन, तुम व्यर्थ ही पहरा दे रहे हो। मेरा कोई अपराधी नहीं है, मेरा एक भक्त है, वह माली की कन्या। जब वह उपवन में गीत गोविंद गाती है तो मैं स्वयं मंदिर में स्थिर नहीं रह पाता। मैं उसके पीछे पीछे वन में डोलता हूँ और वे खरोंच उसी प्रेम की गवाह हैं। मुझे उसके गीत इतने प्रिय हैं कि उनके आगे मुझे बैगन के कांटे भी नहीं चुभते। राजा सुबह होते ही उस उपवन में पहुँचे। उन्होंने देखा कि एक साधारण सी लड़की फटे हुए वस्त्रों में, लेकिन चेहरे पर अलौकिक तेज लिए गा रही थी। जैसे ही वह गाती, हवाएं भी ठहर जाती। राजा ने उसे सम्मान मंदिर बुलाया और तब से गीत गोविंद का गायन जगन्नाथ जी की मुख्य सेवा का हिस्सा बना। कहा जाता है यह कथा नाभादास जी कृत्य भक्तमाल में से बहुत सम्मान के साथ दर्ज है। आज भी पुरी मंदिर में रात को भगवान को सुलाते समय, बड़ श्रृंगार भोग समय गीत गोविंद का पाठ किया जाता है। माना जाता है कि इसके बिना भगवान को नींद नहीं आती। यह कथा सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए किसी शास्त्र का विद्वान होना जरूरी नहीं, केवल हृदय का शुद्ध भाव, गीत गोविंद जैसी मधुर स्तुति काफ़ी हैं। तो दोस्तों, यह थी वह अद्भुत कथा गीत गोविंद
केवल एक काव्य नहीं, यह भगवान को धरती पर उतारने वाला एक निमंत्रण है। जब भी आप इन पदों को सुने या गाएं, याद रखें कि कहीं ना कहीं श्री हरि आपके पीछे खड़े होकर इसे प्रेम का आनंद ले रहे। जय जगन्नाथ। भक्त और भगवान की इस अद्भुत संबंध की यह कथा हमें याद दिलाती है कि ईश्वर हमसे दूर नहीं है, बल्कि हमारे अटूट विश्वास और प्रेम के हर स्वर में मौजूद है। गीत गोविंद की इन लहरों ने आज आपके हृदय को छुआ हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ जी या श्री राधे राधे, श्री राधे कृष्ण लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको यह आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें जिन्हें आप कृष्ण प्रेम से जोड़ना चाहते हैं। ऐसे ही और अनसुनी दिव्य कथाओं और मंत्रों के गहरे अर्थ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। याद रखिएगा, आपकी एक छोटी सी शेयरिंग किसी के अशांत मन को शांति देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण।